गाइस, आज की इस शानदार पार्टी का बिल मेरा ये प्यारा बॉयफ्रेंड आरव भरेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हमारा प्यार तुमने तो कहा था। सच में सोचते हो कि मुझ जैसी लड़की तुम जैसे सड़क छाप डिलीवरी बॉय से प्यार करेगी? मेरी सैंडल की कीमत भी तुम्हारी औकात से ज्यादा है। तुमने सच में सोच लिया था कि तुम मेरे बराबर हो सकते हो? अब भरो ये बिल या फिर यहाँ सबके सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पार्किंग किसी लग्जरी कार के शोरूम जैसी दिखती थी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां वहां आम बात थीं। यह शहर का सबसे महंगा कॉलेज था, जहां सिर्फ मंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों और अरबपतियों के बच्चे पढ़ते थे। उनके लिए कॉलेज पढ़ाई की जगह कम और फैशन शो या अपनी दौलत का दिखावा करने की जगह ज्यादा थी। इन्हीं चमचमाती गाड़ियों के बीच पार्किंग के एक कोने में एक पुरानी सी साइकिल खड़ी रहती थी। ये साइकिल आरव की थी। आरव इस कॉलेज की उस चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। वो साधारण और थोड़े पुराने कपड़े पहनता था। वो कॉलेज में किसी अमीर बाप के पैसे पर नहीं, बल्कि अपनी 100% स्कॉलरशिप और अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर पढ़ रहा था। आरव क्लास का टॉपर था। कॉलेज खत्म होने के बाद जब बाकी अमीर लड़के पार्टियों में जाते, तब आरव अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग लाद कर शहर की सड़कों पर फूड डिलीवरी का काम करता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और उनके इलाज के लिए आरव को दिन रात एक करना पड़ता था। कॉलेज के बहुत से छात्र आरव के कपड़ों और उसके डिलीवरी बॉय वाले काम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आरव ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। गरीबी उसकी मजबूरी थी, उसकी पहचान नहीं। उसका आत्मसम्मान बहुत मजबूत था और कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स उसकी तेज बुद्धि के कायल थे। उसी क्लास में एक लड़की थी, कियारा। कियारा शहर के सबसे बड़े बिल्डर की इकलौती बेटी थी। वो कॉलेज की एटीट्यूड क्वीन थी। उसके पिता के पास बेहिसाब दौलत थी और इसी दौलत का घमंड कियारा के सिर चढ़कर बोलता था। वो हमेशा अपने पीछे अमीर दोस्तों की एक फौज लेकर चलती थी। उसे लगता था कि दुनिया का हर इंसान उसके आगे झुकने के लिए ही बना है। एक दिन बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने बाजार में चल रही मंदी पर एक सवाल पूछा। कियारा हमेशा खुद को सबसे होशियार समझती थी। उसने अपनी जगह से खड़े होकर एक लंबा चौड़ा लेकिन पूरी तरह से रटा रटाया और किताबी जवाब दे दिया। कियारा के चमचे दोस्त उसकी वाहवाही करने लगे। तभी क्लास के आखिरी कोने से आरव खड़ा हुआ। उसने बहुत ही शांत और सरल भाषा में प्रोफेसर से कहा, सर, कियारा का जवाब किताबों के हिसाब से सही है, लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई कंपनी इस प्लान पर चलेगी तो वो 6 महीने में डूब जाएगी। इसके बाद आरव ने ऐसा सटीक और लॉजिकल जवाब दिया कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए। उन्होंने तालियां बजाते हुए आरव की तारीफ की। क्लास में बैठे कुछ छात्र कियारा के गलत साबित होने पर धीरे धीरे हंसने लगे।